नमस्कार दोस्तों। प्रॉब्लम में हमारे पास थ्रीशम। इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक एरे गिवन है जिसकी लेंथ n है और ये इसमें हमें करना क्या है कि हमें 3 इंटीजर्स को सिलेक्ट करना है और ऐसे इंटीजर्स को सिलेक्ट करना है जिनका अगर हम सम करें और उनकी जो एंड डिजिट होगी वो 3 हो। एंड डिजिट मीन्स जैसे हमारे पास अगर सपोज अगर हम सेलेक्ट करें 2 7 5, ठीक है, तो 7 to 9 एंड 5 14, तो जो ये एंड डिजिट है इसमें 4 है, तो ये बोल रहा है कि जो ये एंड डिजिट होगी वो हमारी 3 हो। ठीक है, अगर ऐसे 3 इंटीजर सेलेक्ट करना एरे में से पॉसिबल है तो उस केस में हमें यस प्रिंट करना है, अदरवाइज हमें नो प्रिंट करना है। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अब इसको देख लेते हैं सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, इसके देख लेते हैं, एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, सबसे बेसिक अप्रोच क्या है कि हमारे पास एक एरे है, उस एरे में जितने भी एलिमेंट हैं जैसे A1 A2 A3 अप टू सन AN, एक सबसे बेसिक अप्रोच है कि हम सभी के ट्रिपलेट बना लेते हैं, जितने भी पॉसिबल ट्रिपलेट है हमारे पास। ठीक है, ट्रिपलेट बनाने के बाद हम उनका सम कर लेते हैं और उनकी एंड डिजिट है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी भी ट्रिपलेट की एंड डिजिट 3 हो जाती है तो उस केस में हमारे पास पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी चेक कर लेते हैं। जैसे अगर हम किसी भी टाइम अगर हम इसके अगर एग्जांपल दें, अगर इस करेक्टर के लिए ये अगर हम इसको एक ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो जो सेकंड नंबर होगा हमारे पास इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, और जो थर्ड नंबर होता है, अगर मान लो फिर सेकंड नंबर हमने ये सिलेक्ट किया तो थर्ड नंबर क्या हो सकता है हमारे पास, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो उस केस में अगर हम ध्यान से देखें इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्स कितनी हो रही है हमारे पास, n क्यूब हो रही है। ठीक है, और ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल ही बेकार है, तो इससे हमारा आंसर तो आ जाएगा लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम इसमें कुछ और अप्रोच लगाते हैं जिससे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम कम कर पाएँ। अब देखो कैसे कर पाएंगे। अब देखो, अगर हमें ये पता है, अब एक सेकंड, यस, अब देखो, अब हमें ये पता है कि मान लो हमने कोई भी 3 इंटीजर सेलेक्ट किए। ठीक है, क्या हमें उस कंप्लीट इंटीजर है जो हमें उसको ऐड करना कंपलसरी है, या अगर हम जो इंटीजर सेलेक्ट करेंगे उनकी लास्ट डिजिट को ऐड करें। जैसे अगर मान लो हमारे पास ऐसे है 96, अगर मान लो 125, अगर मान लो हम किसी भी टाइम अगर ये 3 इंटीजर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, कि इन 3 इंटीजर्स को ऐड करना जो रिक्वायरमेंट है, या फिर इनके जो लास्ट डिजिट है उन्हीं का सम करना जरूरी है। अगर देखो, अगर हमें रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, सम होने के बाद जो लास्ट डिजिट आए, जो ये लास्ट डिजिट आएगी हमारे पास वो किन के कारण आएगी, जो हम सेलेक्ट करेंगे जो उनके एंड डिजिट है उनके कारण आएगी। तो अब हमें ये पता लग गया कि अगर हम जो भी इंटीजर सेलेक्ट करेंगे जो उनकी एंड डिजिट्स हैं उन्हीं का सम हमें करना है। ठीक है, अगर उनका सम में जो डिजिट आएगी एंड वाली अगर वो 3 है तो यस, अदरवाइज नो, हमें प्रिंट करना है। ठीक है, अब हमने ये पता लगा लिया कि अब हमें ये जो लास्ट डिजिट है उन्हीं को देखना है। अभी देखो, ये जो लास्ट डिजिट है अगर हम कंप्लीट इंटीजर को देखा तो वो कहाँ से 0 से लेकर 10⁻⁵ समथिंग 5 तक लाई कर सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो हमारे पास लास्ट डिजिट है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, वो हमें पता है, वो 0 से 9 के बीच में लाई करेगी हमेशा। ठीक है, अब देखो, अगर हमें 3 जो एंड डिजिट है अगर हमें 3 चाहिए तो जो हमारे पास डिजिट्स हैं लास्ट डिजिट वो क्या क्या हो सकती है, 111 समथिंग, 121, कोई इनमें से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो इस केस में अगर हमारे पास 3 1 रिक्वायरमेंट है, इसमें 2 एंड इसमें 1 रिक्वायरमेंट है, तो एक काम करें, अगर हम जो हमारे पास जो ये लास्ट डिजिट आएंगे, जितनी भी लास्ट डिजिट आएंगी वो स्टोर कर लें, देख लें कि हमारे पास 3 कितने टाइम्स है, 6 कितने टाइम्स आया हमारे पास, 5 कितने टाइम्स आया। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर मान लो हमने स्टोर ये सब फ्रीक्वेंसीज थी हमने स्टोर कर ली, इससे हमारे पास क्या बेनिफिट होगा, हम इससे ये देख पाएंगे। जैसे हम अगर हमारे पास अब ये देख लिया अगर 1 है हमारे पास, ठीक है, अगर 1 3 टाइम्स है मिनिमम
तो अगर हम उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो एंड डिजिट है वो 3 हो जाएगी। या फिर हम ये देखें, अगर हमारे पास 1 भी अवेलेबल है, 2 भी अवेलेबल है, ठीक है, तो हमारे पास हम 3 बना सकते हैं। ठीक, अगर हम इससे क्या होगा कि अगर हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी स्टोर होगी तो इन फ्रीक्वेंसी का यूज करके हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो सम करने के बाद जो लास्ट डिजिट है वो 3 बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, वो देखेंगे कैसे, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, अगर लेट्स सपोज हमने सारे की सभी फ्रीक्वेंसी हमने स्टोर कर ली, ठीक है, अब हमारे पास मान लो एक एरे है, अब हमारे पास एक एरे, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है किसकी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, सभी की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। अब देखो, अगर मैं अब ये देखूं, अगर हमारे पास जो 0 है वो अवेलेबल है, ठीक है, 0 की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है, कि अगर वो मिनिमम 1 टाइम तो अवेलेबल है, ठीक है, अब 0 अवेलेबल है, ठीक है, अब 0 अवेलेबल है तो अब हम क्या करते हैं, एक डिजिट को और फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, अब देख लेते हैं, हम 0 फिक्स कर दिया एक बार, तो अब फिर से चेक कर लेते हैं क्या फिर से 0 अवेलेबल है, तो एक बार और 0 को फिक्स कर देंगे। अगर 0 अवेलेबल नहीं है 2 बार तो हम किसी 1 को फिक्स कर देंगे, ठीक है। अगर मान लिया अब हमारे पास 0 2 बार अवेलेबल थी, ठीक है, अब 2 बार अवेलेबल है तो हमने क्या किया, इनको दोनों का सम किया, ठीक है, 0 है, रिक्वायर्ड सम क्या था हमारे पास 3, तो 3 माइनस 0 क्या हो गया हमारे पास 3। अगर देखो, अगर हमने ये 2 फिक्स कर दिया, अब जो ये फ्रीक्वेंसीज थी अगर हमारे पास 3 भी अवेलेबल है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो 3 की फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम 1 है, तो उस केस में क्या होगा, अगर हम सेलेक्ट कर ले 0 0 एंड 3 तो हमारे पास सम 3 हो गया, ठीक है। इस तरह से हम चेक करते रहेंगे। अगर हम कोई और देखें, अगर मान लो हमने एक 0 फिक्स कर दी, ठीक है, अगर मान लो एक हमने 8 फिक्स कर दिया, ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारे पास 0 + 8 8 हो गया। अगर हम इसमें देखें, अगर हम कर रहे थे 3 - 0 तो उस केस में तो हमारे पास 3 आ गया। अब इसमें देखो, अगर हम ये करें 3 - 8 करें, ये तो माइनस में चला गया। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 में से माइनस ना करके जो हमारे पास जो दो डिजिट फिक्स करें वो हमारे पास मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 9 हो सकती है, ये भी 9 हो सकती है, इनका सम कितना हो सकता है हमारे पास, टोटल 18 हो सकता है, ठीक। और जो लास्ट डिजिट है वो हमें 3 बनानी है, ठीक है। अगर हम लास्ट डिजिट 3 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास 23, ठीक है। अगर हम ये मैक्सिमम वैल्यूज लें, उस केस में 23 बनाने के 23 बनाया हमने, ठीक है, 9 + 9 एंड +5 23, ठीक है। अब ये हो सकता है हमारे पास मैक्सिमम 23, ठीक है। अब 23 में से हम अगर माइनस कर दें, अगर जो वैल्यू हमने मान लो एक एक्स वैल्यू सेलेक्ट की थी, एक वाई वैल्यू सेलेक्ट की थी, ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू माइनस कर दिया। अब देखो, अगर एक्स एंड वाई 9 9 9 होते तो ये हमारे पास कितना होता, 5 होता, तो हमारे पास आंसर क्या था, यस था, अगर हमारे पास 5 अवेलेबल है तो। एक बात देखो, अगर इस केस में तो हमारे पास 5 आ गया, अगर एक्स और वाई की वैल्यू अगर मिनिमम अगर कोई छोटी है, जैसे एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है, तो इस केस में देखो 2 1 3, ये हो गया हमारे पास 20, लेकिन हमें लास्ट डिजिट देखनी है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास लास्ट डिजिट। तो हम क्या करेंगे, 3 में से दो जो फिक्स वैल्यूज की हमने वो माइनस कर देंगे, जो भी आएगा उसका 10 के साथ मॉडुलो ले लेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारे पास जो लास्ट डिजिट आएगी हम बस सिर्फ उसी को देखना है, उससे पहले क्या आया है क्या नहीं आया हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली अप्रोच थे हमारे, ठीक है। इस एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या करना है। हम इसमें बेसिकली दो सबसे पहले तो जो हमारे पास एरे गिवन है, ठीक है, वो सभी एरेज में लास्ट डिजिट है, ठीक है, जो लास्ट डिजिट होंगे उन सभी की फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है। फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के बाद किन्हीं दो नंबर को हम फिक्स कर रहे हैं, हमें 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, किन्हीं दो नंबर को हम फिक्स कर रहे हैं। वो दो नंबर फिक्स करने के बाद, ठीक है, हमें सम बनाना 3, ठीक है, दो नंबर फिक्स कर दिए। अब जब 3 बनाने के लिए हमें कोई एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए होगा, हमने वो निकाल लिया। अगर वो नंबर हमारे
पास जो फ्रीक्वेंसी स्टोर की थी उसके अंदर है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम 1 है, कि अगर फिर इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है तो इसका मतलब वो अवेलेबल ही नहीं है। अगर मिनिमम उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है तो उस केस में हम ऐसा ट्रिपलेट सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर उसका सम करें वो उसके लास्ट डिजिट 3 हो। अदरवाइज हम ऐसा ट्रिपलेट सेलेक्ट नहीं कर सकते जिसमें सम लास्ट डिजिट 3 हो। ठीक है, ये हमारे पास अप्रोच थी। एक बार इसका कोड और देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। ये देखो, सबसे पहले तो ये हमारे पास इनपुट फॉर्मेट है। सबसे पहले तो हमने टी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस लिए, फिर हम क्या कर रहे हैं एन, एक हमने एरे ली है एफ क्यू नाम से, फ्रीक्वेंसी नाम से, जिसकी लेंथ है 10। हमने लेंथ 10 क्यों लिया है, क्योंकि हमने देख लिया था लास्ट डिजिट 0 से 9 तक हो सकती है, तो 0 से 9 कितने नंबर्स हो गए हमारे पास, 10 हो गए। ठीक है, जो इसका इंडेक्स है वो क्या स्टोर करेगा, जैसे आई है, जो फ्रीक्वेंसी का ith करेक्टर है वो क्या स्टोर करेगा, ith करेक्टर मीन्स आई हमारे पास कितने टाइम्स है। ठीक है, आई अगर हमारे पास 5 है तो 5 कितने टाइम्स अवेलेबल है, 5 की फ्रीक्वेंसी स्टोर होगी हमारे पास। ठीक है, अब है हमारे पास n नंबर्स हमने इनपुट लेने, तो हमने एक लूप लगाया, n नंबर्स को इनपुट लिया। ठीक है, इनपुट लेते ही हमने उसका क्या किया, लास्ट डिजिट निकाल ली, और जो लास्ट डिजिट थी उसकी फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर दिया। ठीक है, ये होने के बाद अब देखो, अब हमने एक नंबर को फिक्स करना था। अब अगर मान लो मैंने एक नंबर लिया आई, ठीक है, आई क्या हो सकता है हमारे पास, 0 से लेकर लेस देन 10 तक हो सकता है। ठीक है, अगर हमने अब आई सेलेक्ट किया, अगर आई की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है तभी तो हम काम करेंगे। अगर वो आई किसी भी टाइम, अगर हम लूप में अगर कुछ भी आई की वैल्यू है, अगर वो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम उसको सेलेक्ट फिक्स तो कर ही नहीं सकते। तो फिक्स करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि वो अवेलेबल है या भी नहीं है। ठीक है, अब ये अवेलेबल है। ठीक है, अब अवेलेबल है तो हम इफ कंडीशन के अंदर गए। अब देखो, हमने इसका एक बार यूज कर लिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने माइनस माइनस कर दिया। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 दो बार अवेलेबल है तो हम उसे 3 नहीं बना सकते, अगर 3 बार अवेलेबल है तो ही हम बना सकते हैं। इसलिए हम अगर एक बार फिक्स कर रहे हैं तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी को कम भी कर रहे हैं। ठीक है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी हमने कम कर दी। अब देखो, अब सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर अगर हम जे लें, जे भी क्या हो सकता है, 0 से 10। सेम सेम कंडीशन ये पे, उसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर ली, मिनिमम 1 है या नहीं है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 0 से ज़्यादा है तो सेम उसकी फ्रीक्वेंसी पहले माइनस की। ठीक है, जो ये हमने केस डिस्कस किया था 23 माइनस आई माइनस जे, सेम कंडीशन है। तो दो फिक्स करने के बाद हमने टी एम नाम से एक थर्ड वेरिएबल था जो हमारे पास, जो हमें रिक्वायरमेंट था, वो हमने निकाल लिया। ठीक है, टी एम में क्या हमारे पास जो थर्ड नंबर हमें फिक्स करना है, सॉरी जो थर्ड नंबर हमें रिक्वायरमेंट है दो फिक्स करने के बाद, अब हमने वो जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारे पास वो चेक किया कि उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, आंसर क्या होगा हमारे पास, ट्रू हो गया। ठीक है, जब सबसे पहले हमने सपोज मान के चले थे कि आंसर फॉल्स है, हमारे पास ऐसा ट्रिपलेट अवेलेबल नहीं है। तो अगर हमने ये दो कंडीशंस लगाई, अगर ये कंडीशंस हमारे पास सब सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब ट्रिपलेट अवेलेबल है, तो हमने आंसर की वैल्यू को अपडेट कर दिया, ट्रू कर दिया। हमें मिनिमम एक ही ट्रिपलेट चाहिए था, तो आगे हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हमने यहीं पे ब्रेक कर दिया लूप। ठीक है, अब देखो, अगर हम हमारे पास, अब तो ब्रेक हो गया लूप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे पास ब्रेक लूप है जो ब्रेक ना होता तो उस केस में क्या करना होता, हमें जो फ्रीक्वेंसी है जे की उसको फिर से अपडेट करना होता। अब माइनस माइनस किया था, अब फिर से हमने प्लस करना होता। क्यों करना होता, अगर मान लो अब एक हमने 1 फिक्स किया था, ठीक है, अब तो फिक्स कर लिया, अब हमारा ट्रिपलेट नहीं बना, हम फिर से कोई नया नंबर चेक करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास पुरानी फ्रीक्वेंसीज थी उनको सेम एज इट इज रखना होगा, जैसे हम माइनस किए तो हमें प्लस करना होगा। ठीक है, सेम इसीलिए जो फ्रीक्वेंसी आई थी हमारे पास उसका भी हमने प्लस कर दिया। अब फिर चेक करें, अगर हमारे पास आंसर ट्रू हो चुका है पहले ही तो हमें लूप की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आंसर लूप को ब्रेक कर दिया। अब देखो, जैसे हम इन लूप से बाहर आएंगे तो हमारे पास आंसर की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर हमारे पास आंसर ट्रू है तो हमें इसी केस में ये करना है, हमारे पास ट्रिपलेट अवेलेबल है, अदरवाइज हमें नो प्रिंट करना है। ये हमारे पास कोड था। इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।